हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन यानी कि मानव में आनुवंशिक अनियमितता। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण से या हम कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन के कारण या म्यूटेशन के कारण गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है या तो गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता आ जाती है। तो यही जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना या कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक होना जो है, यही क्या कहलाता है? आनुवंशिक अनियमितता। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों में क्या पाई जाती है? अनियमितता पाई जाती है और इनके कारण क्या होते हैं? मनुष्य में कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन यानी कि मानव में आनुवंशिक अनियमितता। ठीक है, तो ये मानव में आनुवंशिक अनियमितता जो है, ये आप जानते हैं कि गुणसूत्र दो प्रकार के हैं, तो दैहिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र। तो जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, अगर दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो भी जो है रोग उत्पन्न होते हैं, और अगर लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो भी रोग उत्पन्न होते हैं, और अगर गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में कोई परिवर्तन होता है तो भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ना है कि अगर जो है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। फिर आपको पढ़ना है कि लिंग गुणसूत्र में अगर परिवर्तन हो जाए यानी कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, और अगर गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में कोई परिवर्तन हो जाए तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। यानी कि अगर जो है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो उनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। अगर दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है, ये जो है दैहिक गुणसूत्र आप जानते हैं 22 जोड़े होते हैं। 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़े गुणसूत्र जो है वो कहलाते हैं आपके दैहिक गुणसूत्र। तो इसको पढ़ने से पहले, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग जो हैं उसको पढ़ने से पहले जो है आपको 2 पॉइंट हम बता रहे हैं। ये 2 पॉइंट आपको समझने हैं। वो है आपका पहला है एकादि सूत्रता। पहला जो है उसे हम कहते हैं एकादि सूत्रता। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइसोमी। एक होता है एकादि सूत्रता और एक होता है एकल सूत्रता। एक होता है एकादि सूत्रता और एक होता है एकल सूत्रता। इसे हम कहते हैं मोनोसोमी। ठीक है, एकादि सूत्रता और एकल सूत्रता, ये दोनों पॉइंट जो हैं इसको आपको याद रख लेना है। एकादि सूत्रता किसे कहते हैं और एकल सूत्रता कहते हैं। नाम से देखिए, आपका जो इंग्लिश नाम है उससे पता चल रहा है, हिंदी नाम से एकादि सूत्रता मतलब एकादि का मतलब एक अधिक हो जाना। ठीक है, एकादि सूत्रता का मतलब एक अधिक हो जाना, और एकल सूत्रता, एकल मतलब अकेला से आप समझ लेंगे, एकल मतलब अकेला यानी कि अकेला हो जाना। यहाँ पे होगा गुणसूत्रों की संख्या में कमी। आप जानते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। यानी कि एक पेयर में, एक जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो एकादि सूत्रता है यही होता है कि अगर जो है किसी जोड़ी में, एकादि सूत्रता किसे कहते हैं? किसी जोड़ी में एकादि सूत्रता यानी कि एक गुणसूत्र अधिक हो जाए। ठीक है ना, किसी जोड़ी में एक गुणसूत्र, किसी जोड़ी में एक गुणसूत्र अधिक हो जाए तो उसे हम एकादि सूत्रता, एकादि सूत्रता कहते हैं। ठीक है ना, एक जोड़ी यानी कि किसी जोड़ी में, आप जानते हैं कि एक जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2 गुणसूत्र। तो अगर एक जोड़े में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाए या 4 गुणसूत्र हो जाए तो उसी को हम कहते हैं एकादि सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी।
ठीक है ना। एकादि सूत्रता का मतलब होता है कि किसी जोड़ी में एक गुणसूत्र अधिक हो जाना। किसी जोड़ी में अगर एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एकादि सूत्रता कहते हैं। एकल सूत्रता क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। किसी जोड़ी में से एक गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एकल सूत्रता कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, एकल सूत्रता कहते हैं। किसी जोड़ी में अगर एक गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एकल सूत्रता यानी कि मोनोसोमी कहते हैं। तो ये आपको ट्राइसोमी और मोनोसोमी का मतलब समझ में आ गया होगा। ट्राई का मतलब 3। अगर किसी जोड़े गुणसूत्र में, आप जानते हैं कि एक जोड़े में 2 होते हैं, 2 के बजाय अगर 3 हो जाते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र की संख्या अगर बढ़ जाती है तो उसे हम एकादि सूत्रता। एक आदि यानी कि एक अधिक हो जाए तो उसे हम एकादि सूत्रता। एकल यानी कि एक कम हो जा रहा, अकेले हो जा रहा, किसी जोड़े में से एक गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एकल सूत्रता कहते हैं। ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग की। इसमें जो है परिवर्तन द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहला जो है हमारा दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। तो इसमें जो पहला हम पढ़ेंगे वो है आपका डाउन सिंड्रोम। पहला जो है वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना, पहला है डाउन सिंड्रोम। तो ये जो है डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम, इसकी खोज जो है सबसे पहले किसने की थी, खोज जो है इसकी की थी, इसकी खोज जो है किसने की थी, लैंगडोन डाउन ने। इसकी खोज जो है किसने की थी, लैंगडोन डाउन ने की थी। सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है इसकी खोज किसने की थी, लैंगडोन डाउन ने की थी। अब डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होने का कारण क्या है, डाउन सिंड्रोम रोग जो है इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो कारण में आप जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, इसका कारण क्या है, गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता। लेकिन आपको याद रखना, आप देख रहे हैं कि दैहिक गुणसूत्रों में, यानी कि इसका मतलब इसके जो दैहिक गुणसूत्र हैं 22 जोड़े गुणसूत्र जो हैं, उसमें 22 जोड़े गुणसूत्र में से किसी एक जोड़े गुणसूत्र में क्या हुआ है, या तो एकादि सूत्रता हुआ है या तो एकल सूत्रता हुआ है। तो देखिए इसमें आप जानते हैं 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो दैहिक गुणसूत्र 22 जोड़े, तो इसका कारण जो है वो है 21वें जोड़े गुणसूत्र में, 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण गुणसूत्रों की संख्या सैतालीस हो जाती है। यानी कि जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है कि 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण जो है कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। डाउन सिंड्रोम ये किसके द्वारा, 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता, केवल इतना आपको याद रख लेना है। डाउन सिंड्रोम किसके कारण, 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण उत्पन्न होता है। जब 21वें जोड़े में एकादि सूत्रता हो जा रहा है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जा रही है, तो आप जाहिर सी बात है जानेंगे कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी हो जा रही है, 47 हो जा रही है। ठीक है, अब इसका जो है हम देखेंगे कि लक्षण क्या है। ये तो था कारण, ठीक है, हम देखेंगे कि इसका लक्षण क्या है।
ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या है, तो इसमें हम लिख लेंगे कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाता है, मंगोलों जैसा हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा जो है ये कैसे हो जाता है, मंगोलों जैसा हो जाता है। ठीक है ना। मंगोलों का मतलब क्या होता है, मंगोलों का मतलब होता है कि मंगोलों का मतलब होता है कि माथा चौड़ा होगा, गर्दन छोटी होगी, माथा चौड़ा, गर्दन छोटी, और जो है मानसिक रूप से अल्प विकसित। ठीक है ना। मंगोलों का मतलब होता है, मंगोलों का मतलब होता है कि इनका माथा कैसा होगा, चौड़ा होगा, गर्दन छोटी होगी, और ये जो है मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं। इसीलिए इस रोग को हम क्या कहते हैं, इसलिए इस रोग को मंगोलियन जड़ बुद्धिता, इस रोग को हम क्या कहते हैं, मंगोलियन जड़ बुद्धिता कहते हैं, या जो है मंगोलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है हम इस रोग को क्या कहते हैं, मंगोलियन जड़ बुद्धिता कहते हैं या मंगोलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये था आपका डाउन सिंड्रोम। बस इतना आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम किसके कारण, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन, यानी कि 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। इसके लक्षण क्या है कि इनका चेहरा जो है वो मंगोलों जैसा हो जाता है। मंगोलों का मतलब क्या होता है कि माथा चौड़ा होगा, गर्दन छोटी होगी, और ये मानसिक रूप से कैसे होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनका चेहरा यानी कि डाउन सिंड्रोम में इनका चेहरा जो है मंगोलों जैसा हो जाता है, इसीलिए इसे हम मंगोलियन जड़ बुद्धिता या मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका, पहला था डाउन सिंड्रोम, दूसरा है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम, उसके बाद है एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो है इसका लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण है 18वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता। बस इतना लिख दे रहे हैं, आगे आप लिख सकते हैं कि 18वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण कुल जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, और एडवर्ड सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कारण था यहाँ पे हमने लक्षण लिखा, कारण। उसके बाद लक्षण जो है इसमें क्या है, लक्षण में क्या होता है, विकृत सिर होगा, गर्दन छोटी होगी, अंगूठा छोटा, नाक जो है वो कैसी होगी, चोंच जैसी होगी या चोंच के समान होगी, और नीचे लटके कम। ठीक है ना। लक्षण क्या होता है, विकृत सिर, यानी कि सिर जो है, हेड जो होता है उसका शेप
जो है बहुत अजीब तरीके से होता है, विकृत यानी कि बिगड़ा हुआ होता है, विकृत सिर होता है, गर्दन छोटी होती है, अंगूठा छोटा होता है और नाक चोंच के समान होती है या चोंच जैसी होती है और नीचे लटके कान होते हैं। कान जो होते हैं वो नीचे लटके होते हैं, नीचे लटके लंबे कान आप लिख सकते हैं, नीचे लटके लंबे कान। ठीक है, ये है इसके लक्षण। तो दो आपका हो गया एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता और इसमें लक्षण क्या है कि चेहरा मंगोलों जैसा। एडवर्ड सिंड्रोम जो है 18वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता और इसका लक्षण है विकृत सिर, गर्दन छोटी, अंगूठा छोटा, नाक चोंच जैसी और नीचे जो है नीचे लटके लंबे कान होते हैं, यानी कि कान जो है लंबे होते हैं और नीचे लटके हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और है जो है तीसरा जो है वो है पटाऊ सिंड्रोम। तीसरा जो है वो क्या है, पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है ना, तीसरा है आपका पटाऊ सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो कारण है, कारण वो है 19वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता। ठीक है ना, पटाऊ सिंड्रोम जो है ये किसके कारण होता है, तो ये जो है 19वें जोड़े, सॉरी 19वें नहीं होगा, 13वां होता है, 13वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण। ठीक है, और ये जो है इसका जो लक्षण है इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें इतना आप लिख लीजिए कि पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित जो ये जो है पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित, ये अधिकतर बच्चों में होता है। पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित अधिकतर बच्चे जन्म ही नहीं लेते, यानी कि जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं, जन्म ही नहीं लेते हैं। यदि जन्म ले भी लेते हैं, यदि जन्म ले भी लेते हैं तो पहले ही वर्ष में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पहले ही वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ये है आपका पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम जो है 13वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है और पटाऊ सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। लक्षण क्या है, इस रोग से ग्रसित अधिकतर बच्चे जो है जन्म ही नहीं ले पाते हैं, यानी कि जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं, और यदि जन्म ले भी लेते हैं तो पहले ही वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 3 हमने बताया, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ये 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता, लक्षण है चेहरा मंगोलों जैसा। उसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम है 18वें जोड़े गुणसूत्र में एकादि सूत्रता। ठीक है, लक्षण है कि विकृत सिर होगा, गर्दन छोटी होगी। ठीक है ना, और जो है हम कह सकते हैं कि इसका अंगूठा छोटा होगा, नाक जो है वो चोंच जैसी होगी, और कान जो है लंबे होंगे और नीचे लटके होंगे। पटाऊ सिंड्रोम जो है ये 13वें गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण होता है और इनसे ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो अधिकतर जन्म ही नहीं ले पाते हैं, और अगर जन्म ले भी लेते हैं तो पहले ही साल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। तो इसके साथ ले लीजिए, इसका आप नोट करिएगा तीनों रोग। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है आपको तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।